और दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच एक बड़ी डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट के बारे में जो एनडीटीवी के ट्रस्टेड सोर्सेज के जरिए सामने आए हैं। इंडिया और चाइना ने डिसाइड किया है कि दोनों देश अब अपने सबसे पुराने और सेंसिटिव इशू बाउंड्री क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बड़े स्टेप लेंगे। एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाएगा जो अर्ली सॉल्यूशन एक्सप्लोर करेगा बाउंड्री डिलिमिटेशन के लिए, मतलब लाइन को ऑफिशियली डिफाइन करना लेकिन बिना ग्राउंड पे मार्क किए हुए। इसके अलावा दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि डायरेक्ट फ्लाइट जल्दी रिज्यूम किए जाएंगे, कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो स्केल है उसको बढ़ाया जाएगा और बॉर्डर ट्रेड को दोबारा खोला जाएगा थ्रू जो हमारे पासेज हैं लाइक शिप किला पासेज है, नाथुला पासेज है, वहां से। ये सब डेवलपमेंट तब हो रही है जब दोनों देशों के रिलेशन 2020 के गलवान क्लैश के बाद लोवेस्ट पॉइंट पे थे, लेकिन अब एक नया मोड़ आ गया है, एक नई शुरुआत नजर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी भी एससीओ समिट में चाइना जाएंगे। इंडिया ने चाइना के प्रेसिडेंसी को सपोर्ट किया है और दोनों देश ने एग्री किया है कि एक दूसरे के डिप्लोमेटिक इवेंट को सपोर्ट करेंगे, जैसे 2026 ब्रिक्स समिट इंडिया में और 2027 चाइना में। एनडीटीवी का कहना है कि दोनों साइड ने ये भी कहा है कि पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर पे मेंटेन करना सबसे जरूरी है ताकि ओवरऑल बायलैटरल रिलेशनशिप इंप्रूव हो सके। इकोनॉमिक एंगल से अगर देखें तो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि बॉर्डर ट्रेड दोबारा से खोला जाएगा और मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में कि अब चाइना ने जो फर्टिलाइजर जो एक्सपोर्ट करना वो भी शुरू कर दिया इंडिया को। और ये भी आपने देखा होगा कि इंडिया जो है अपना जो रशियन जो रिफाइनरी है, जहां रशिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर जिस रिफाइनरी में, वहां से जो भी पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो अब चाइना को बेच रहा है और चाइना इस चीज को खरीद रहा है। कंक्लूजन में दोस्तों यही है कि एक तरफ यूएस ने इंडिया पर लगभग 50% टैरिफ लगा रखे हैं ताकि रशिया ऑयल ना खरीदे जाए, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया चाइना के रिलेशन एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं। अगर ये इनिशिएटिव सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है तो दोनों देश के लिए विन विन सिचुएशन बन सकता है। आपको क्या लगता है, ये चाइना इंडिया का जो रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी लाएगा या फिर एक शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट है? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और हाँ, ऐसे ही ट्रस्टेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।